बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज कैलकुलेटर बनाएंगे कुछ ड्रॉप डाउन की मदद से और इसके फंक्शन देखेंगे किस तरह से अप्लाई होंगे। ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट हमें बनाना है। तो ये हेडिंग्स के पास से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं 3 कॉलम सेलेक्ट करके इनको सेम विद और हाइट रख रहा हूँ, विद रख रहा हूँ इसकी कॉलम। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेज, मंथ, ईयर्स। और इसके अंदर अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन। अब इसमें डेज 1 से 30 और मंथ जो होंगे 1 से 12 और ईयर जो होंगे वो आपको जिस ईयर से जहाँ से बनाना है 90 80 कर लेते हैं। ये ईयर हो जाएंगे और इसी को हम ड्रैग कर लेंगे, यहाँ से सेल के एंड पे कर्सर को लाएंगे और कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग। अब यहाँ पर इस लिस्ट को हम कॉल करेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर। अब ड्रॉप डाउन अगर हम सिलेक्टेड रेंज की बनाएंगे तो अपडेट करने के बाद ड्रॉप डाउन अपडेट नहीं होगी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स में हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अगर हम हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह ओपन करके नीचे आएंगे तो एक्स्ट्रा ब्लैंक आ रही होगी। तो ये कर सकते हैं, इस तरह से भी होगा, लेकिन ये ब्लैंक एक्स्ट्रा शो हो रही है नीचे, तो इस तरह हमें नहीं चाहिए। इसका तरीका क्या होगा, हम चाह रहे हैं करंट रेंज के हिसाब से ही आना चाहिए और फिर नया डेटा अगर ऐड हो तो फिर उसमें अपडेट हो जाए ड्रॉप डाउन में। तो हम साथ वाले सेल में आएंगे, इक्वल, फर्स्ट इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे पूरा इंटायर हेडिंग के पास से आई कॉलन आई। और इसकी अब अगर मैं इंटर करूँगा तो ये ज़ीरो रेंज को भी रिटर्न कर रहा होगा जहाँ ब्लैंक होगा, देखें इस तरह से। तो मुझे करंट रेंज जो है वहाँ तक का ही डाटा चाहिए और ज़ीरो रिटर्न जो आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और आई जहाँ कॉलन का साइन आ रहा है इधर फुल स्टॉप लगाएंगे और एंटर। तो ये आपकी जो करंट रेंज होगी उस हिसाब से ही डाटा को शो करेगा। और अगर कोई नई एंट्रीज़ आप ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक इस रेंज में भी अपडेट हो जाएगी। ये देखें इसकी एग्जांपल हो रही है कंटिन्यू। तो ये रेंज जो हमने बनाई है इसे अब हम अपनी ईयर वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड करेंगे। डाटा मेन्यू, सेल पे क्लिक जिसमें ड्रॉप डाउन बनानी है, डाटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन और यहाँ से जाएंगे लिस्ट, लिस्ट में जाएंगे फर्स्ट सेल क्लिक और हैश साइन से ये होगा फर्स्ट सेल हैश सिलेक्ट करने से इंटायर रेंज सिलेक्ट। अब देखें इसमें अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक नहीं आ रही। यहाँ 2136 तक के हमने ईयर्स को ऐड कर लिया यहाँ पे। और अब अगर मैं इस रेंज को अपडेट करता हूँ, जैसे 36 तक आ रहे हैं फेल सीरीज़, तो ये आ गया 2140। अब देखें 2140 तक की रेंज हमारी ईज़िली ऐड हो गई। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे। फिर आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं 2025, तो 2025 टाइप कर लेंगे आप, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें इसके अंदर मंथ बनाना है और इसमें डेज़ बनाने हैं, तो इसके लिए भी हम इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर मैं 1 और 112 तक मंथ होते हैं तो 1 के साथ नीचे ड्रैग करूँगा इसको, 12, डेटा मेन्यू, लिस्ट, सोर्स और फर्स्ट, क्योंकि मंथ में इंक्रीज़ नहीं होंगे तो इसलिए करंट रेंज को ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ से जो भी मंथ होगा वो सिलेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा डे। अब डे 1 से 31 तक हो सकते हैं तो इसके लिए 1 फिल में जाएंगे सीरीज़। अब कॉलम में सीरीज़ चाहिए, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू हो जाएगा 31 तक और ओके। तो यहाँ से हम आ जाएंगे इसके अंदर डाटा, लिस्ट
और यहाँ से जो डेट आ रही है इसको सिलेक्ट। ठीक है जी, अब ये डेज हो गए, ये मंथ हो गए और ये ईयर। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी इसी ऑप्शन से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हमें इसमें क्या करना है, डेट फंक्शन यूज़ करना है। ईयर जो भी आएगा उसको यहाँ से सिलेक्ट करें, मंथ को यहाँ से, कॉमा, डेज़ को यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज। और ये फ़ॉन्ट को छोटा करेंगे। अगर हैशेस बने हुए आ रहे हो, ये डेट फॉर्मेट जो होता है स्पेस नहीं होती, इस वजह से हैशेस में आंसर आने लग जाता है। यहाँ एज, मंथ, वीक, डेज, और यहाँ से इनको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, और इसे मैं कर रहा हूँ मर्ज, और मर्ज के साथ यहाँ पे कलर, अलाइनमेंट। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इक्वल डेट डिफरेंस सेलेक्ट डेट कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ईयर, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉनकेटिनेट, और इधर हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, ईयर्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर एंड फंक्शन। फिर इसी को फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी डेट डिफरेंस है, और फिर यहाँ पे कंट्रोल वी, और फिर यहाँ पे अगेन कंट्रोल वी। ये फार्मूला पूरा आ जाएगा। फार्मूला बारे में देख लें अगर यहाँ सही तरह से समझ में नहीं आ रहा। पहले हमने ईयर लगाया था ईयर्स के लिए, और फिर फार्मूला वही रहेगा। अब इसमें आ जाएगा वाई एम, ईयर से ऊपर अगर कुछ मंथ होंगे तो वाई एम, और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा मंथ, ठीक है जी, मंथ आ जाएगा, और लास्ट में डेज, और यहाँ पे एम डी हो जाएगा। ये चेंजेस यहाँ करनी है हमें, और इंटर करके देखते हैं। अब देखिए तकरीबन हमारा आंसर सही आ रहा है। ये जो स्पेस है ईयर्स के बाद 2 में, यहाँ पर जो ईयर्स लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद स्पेस देना है। सेम इसी तरह मंथ के बाद स्पेस देना है, एंटर, तो ये प्रॉपर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से हम इसको कलर को ब्लैक कर लेते हैं, और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो वाइट। सेम इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक और वाइट। मंथ के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से डेट डिफरेंस वाला फार्मूला कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, और यहाँ पे टोटल मंथ्स में आंसर चाहिए तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसका ईयर हमने अभी करंटली सिलेक्ट करा हुआ है, तो इस वजह से नियरेस्ट आ रही है बिल्कुल। 2001 करेंगे तो देखिए 24 ईयर्स 2 मंथ 7 डेज, 290 मंथ्स टोटल। और वीक्स के लिए, अब वीक्स की कैलकुलेशन के लिए एंड फंक्शन लगाएंगे, डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस डेट सेल, और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड कर देंगे 7, और अगेन ब्रैकेट, जो डबल ब्रैकेट ओपन हुआ था एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज, और फिर फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ क्लोज, एंटर। तो ये वीक्स के अंदर भी आपका आंसर आ जाएगा। डेज के लिए टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस डेट सेल, एंटर। यहाँ एक कॉलम में कर रहा हूँ डिलीट, और यहाँ से हम इसको अरेंज करेंगे, राइट क्लिक इंसर्ट,
बिटवीन स्पेस के लिए क्लियर ऑल से कलर को क्लियर करेंगे। इसको मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ और इधर हेडिंग बनेगी आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, डेज ऑफ नेक्स्ट बर्थडे। अब इनको सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह हमने इधर फॉर्मेटिंग करी थी सेम इसी तरह इधर भी वही फॉर्मेट रखा, मर्ज, कलर ब्लैक, वाइट, और इसको हमने 9 रखा हुआ था हेडिंग्स को कंट्रोल के साथ मल्टीपल, और मैं इधर से फ़ॉन्ट इसका भी 9 कर रहा हूँ, मेट और बोल्ड। इक्वल ब्रैकेट ओपन, नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस डेट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 24, और इसको हम यहाँ से जर्नल करेंगे। आवर्स को चेंज करने के लिए यहाँ कॉमा क्लिक कर सकते हैं और जो पॉइंट की वैल्यू आ रही है इसको डिक्रीज से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आवर जो होगा वो आपका शो हो जाएगा। इसी तरह मिनट में भी यही फॉर्मूला लगेगा। कंट्रोल सी कर लें, कॉपी, मिनट में आ जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे 60, और इसको जर्नल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से, कॉमा क्लिक, और यहाँ से डिक्रीज डेसिमल। अच्छा, यहाँ कुछ चेंजेस कर लेते हैं, सेकंड की जगह सेकंड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिटेल, ड्यूरेशन, डेज, आवर्स, मिनट एक साथ हम चेक करेंगे। यहाँ पर इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस डेट सेल, अगेन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 24। ये पहले डेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम एंड % लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा डेज, ठीक है जी। डेज के बाद इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं ताकि डेज के साथ कॉन्केटिनेट हो जाए, और फिर यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा और एंड % लगाएंगे, फिर अगेन एंड फंक्शन लगेगा, एंड के बाद मूड फंक्शन, मूड के बाद नाउ। अच्छा, यहाँ पे मूड में डबल ब्रैकेट ओपन करके नाउ फंक्शन चलाएंगे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज माइनस डेट सेल मल्टीप्लाई 24 कॉमा 24, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, मूड का ब्रैकेट क्लोज, उसके साथ फिर एंड %, फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा, आवर्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा कर लें, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड %, एंड ब्रैकेट ओपन, अगेन मूड डबल ब्रैकेट ओपन, नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस डेट सेल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 कॉमा 60, अगेन ब्रैकेट डबल क्लोज एंड %, और यहाँ पर आ जाएगा मिनट, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला देखना है। अच्छा, सेकंड जो आवर्स के लिए हमने लगाया है, इंट मोड नाउ ब्रैकेट ओपन माइनस डेट से मल्टीप्लाई 24, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई 24 और कॉमा 24, एंटर। तो देखें इस तरह से जो सिंगल हमने डेज देखे थे, डेज को हमने फिर
डिटेल ड्यूरेशन में यहाँ पे ऐड कर लिया डेज, ड्यूरेशन, आवर्स। इतने डेज, आवर्स और मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है जी, ये स्पेसिस के साथ प्रॉपर आ रहा है अब लिखा हुआ। अब इनकी नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ में कितने डेज हैं, अगर वो हमें चाहिए, अगर सेकंड रखना होगा तो सेकंड भी रख सकते हैं। ये मैंने सारे ऑप्शनल आपके लिए रखे हैं। डेज टू नेक्स्ट बर्थडे, इसके लिए हम इक्वल डेट डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डेट, ब्रैकेट ओपन, ईयर, ब्रैकेट ओपन, टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ईयर का ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन, डेट, ब्रैकेट ओपन, ईयर, ब्रैकेट ओपन, टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ईयर का ब्रैकेट भी क्लोज, यहाँ पर कॉमा, मंथ में ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट करेंगे, डेट सेल, अगेन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डे, ब्रैकेट ओपन, अगेन डेट सेल क्लिक, और यहाँ पे हम कर देंगे डे का ब्रैकेट क्लोज, डेट का ब्रैकेट क्लोज, लेस देन होता है टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, टुडे का ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, मंथ, ब्रैकेट ओपन, अगेन डेट सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डे फंक्शन, डबल ब्रैकेट ओपन, अगेन डेट सेल, ब्रैकेट क्लोज, डे का, डेट का, और फिर यहाँ पे कॉमा। अच्छा, यहाँ हमने डबल ब्रैकेट ओपन कर लिया, सिंगल ब्रैकेट है यहाँ डेट इफ़ के अंदर, फिर लास्ट में हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डी लिख देंगे, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो नेक्स्ट जो डेज़ होंगे, डेज़ टू नेक्स्ट बर्थडे में 98 डेज़ रह गए। अब आप जो भी कैलकुलेटर आपको अपनी डेट इंटर करनी है बिटवीन कैलकुलेट के लिए ड्यूरेशन वगैरह की, उसमें आप टोटली डिटेल देख सकते हैं, आवर्स, मिनट्स, डेज ऑफ नेक्स्ट, उसके बाद वीक्स, डेज, मंथ, और टोटल एज, टोटल डिटेल डेज, आवर्स, मिनट्स में ये यहाँ पर आ जाएंगे। फंक्शन समझने के ऊपर होता है, अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया तो उसको फिर लगाने का तरीका कैसे यूज़ होगा और किस कंडीशन में आपको आंसर चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग आप यहाँ से इस डेट वाले सेल को वाइट कर लें ताकि यहाँ पे हमें डिटेल शो नहीं करनी। वो आपकी मर्ज़ी, आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखनी तो आप हटा सकते हैं उसको। बाकी ये जो एरिया आ रहा है, ये आपको जो कलर चाहिए वो आप अपना यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना फाइनल। और इसमें ये वाले जो सेल आ रहे हैं इन्हें मुझे चेंज नहीं करना, तो मैं यहाँ से इन्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इन्हें सेलेक्ट करने के साथ यहाँ से कोई लाइट कलर लेना है, लाइट ले लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको कलर वाइट कर देते हैं। अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो और अच्छे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो रखा हुआ है कॉलम विड्थ को सेपरेट रखने के लिए, तो मूव करके देख लेते हैं, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ से इसका कलर ये हो गया, और इसका कलर जो होगा टेक्स्ट, ठीक है जी, यहाँ से ये हो गया। इसको आपने जो कलर यूज़ करना है अपना इन हेडिंग्स के लिए वो कलर भी अप्लाई कर लें। नेक्स्ट अब हमें बस यहाँ से चेंजेस करनी है। ईयर, जो भी ईयर होगा, जो भी डेट होगी, उस हिसाब से आप मिनट्स, आवर्स कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट बर्थडे, क्योंकि 5 मंथ है,
4 तारीख है, 8 दिन रह गए नेक्स्ट पट्टी के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी प्रैक्टिस करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।